जय हिंद थास्ती, आप सभी का स्वागत है इस न्यू सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के उन महत्वपूर्ण 5 चैप्टर साइंस और मैथ के, जिनको पढ़ने के बाद आप एग्जाम में 50% अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। या ये मान के चलिए, इन चैप्टरों को जान करके कि इनमें क्या क्या याद रखना हमें समझ लेते हैं, तो आप 50% रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज उन्हीं पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण 5 चैप्टर हैं मैथ के और साइंस के, जिनको पढ़ करके आप रेलवे ग्रुप डी के लगभग 50% सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, या अपने 50% नंबर को बढ़ा सकते हैं, या अपने नंबर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपके 40-45 नंबर टेस्ट देने पे आ रहे हैं, तो आप इन चैप्टरों को फोकस करते हैं तो आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, 70+ जा सकते हैं। तो आज हम उन्हीं पे डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर आपको बताने वाले हैं कि जिनको आप पढ़ करके, या जिनके बारे में आप जान करके आप अगर उस पर फोकस करते हैं, तो आप रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज उन्हीं हम 5 चैप्टरों को आपको बताने वाले हैं कि साइंस के वो महत्वपूर्ण 5 चैप्टर कौन है और मैथ के कौन से हैं, जिनको आप ज़्यादा फोकस करना है। फोकस तो सबको ही करना है, बट फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इन्हीं को देना, ठीक है। इन पे ज़्यादा ही फोकस करना, इन चैप्टरों से या इन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि वो 5 चैप्टर क्या हैं और उनके महत्वपूर्ण फार्मूले क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैथ के 5 चैप्टर क्या हैं। हमारा जो मैथ का इस सेक्शन के हम 5 चैप्टर देखने वाले। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा मान लीजिए क्या होगा, जो भी है आपका, सबसे पहले मान लीजिए गुणनखंड क्या है, गुणनखंड, ठीक। ये क्वेश्चन आपका एक चैप्टर है गुणनखंड, ठीक है। दूसरा आपका जो है क्या है, एवरेज, ठीक है, ठीक है। आपका क्या होता है, एवरेज या औसत, ठीक है, औसत, ठीक है। तीसरा आपका होता है एलसीएम, एलसीएम एंड एचसी, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ होता है। और चौथा आपका हो जाता है रेलगाड़ी, क्या होता है, रेल गाड़ी से रिलेटेड जो क्वेश्चन रेलगाड़ी चैप्टर आता है वो होता है। और पांचवा आपका हो जाता है त्रिकोणमिति, क्या होता है, पांचवा आपका आ जाता है त्रिकोणमिति, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर आपके होते हैं। इनको अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो आप आसानी से रेलवे ग्रुप डी में अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप स्टडी करके रखिएगा। इन क्वेश्चनों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं मैथ की, इनको पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप, ठीक है, ध्यान में रखें। तो गुणनखंड के लिए हमने विशेष रूप से आपको बता रखा है, इसके 2-3 फार्मूले, 2 से 3 फार्मूले होते हैं, उनको पढ़ना है। एवरेज का भी 2 फार्मूला होता है, उनको आपको स्टडी करके जाना है। एलसीएम के भी 3 फार्मूले होते हैं, इनको आपको स्टडी करके जाना है। रेलगाड़ी के कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, ठीक है, 2 से 3, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। और टेक्नोमेट्री के तो काफ़ी फार्मूले, बस कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं 5, जो हम अपनी वीडियो में आगे आपको बताएंगे। जब हम इन चैप्टरों की क्लास लेंगे प्रीवियस ईयर बेस पे, तो आपको सारे फार्मूले रिवाइज कराएंगे। तो ये 5 महत्वपूर्ण मैथ के क्वेश्चन अगर आप रिवीजन करते हो तो आसानी से रेलवे ग्रुप डी में अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये आपका सेशन है मैथ का, इस पर आप फोकस जरूर करें। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे इन क्वेश्चनों के कुछ विशेष फार्मूलों के साथ, और इन पर प्रैक्टिस करेंगे। और अभी हम गुणनखंड के चैप्टर पर फोकस करके चल रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सलूशन करवा रहे हैं बेसिक तरीके से, और फिर दोनों अप्रोच से। तो हमने इनके फार्मूले भी आपको बता रखे हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। और इन चैप्टरों के फार्मूले अब आपको हम बताएंगे, और कैसे आप नंबर इंक्रीज करेंगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप इन चैप्टरों को ज़्यादातर फोकस करिए। इन 5 चैप्टरों पे अगर आप फोकस करते हैं तो आप मैथ में आपकी अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी, और एग्जाम में आप अच्छा नंबर पा पाएंगे।
तो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत विशेष ये है 5 चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आता है इनका। तो आप इनको जरूर पढ़ें, इन पे फोकस ज़्यादा करें, ठीक। और भी चैप्टरों पे करना है, बट इन 5 चैप्टरों को आपको बहुत ही फोकस करके चलना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनके क्वेश्चन आप जरूर लगा के जाते, ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं इन चैप्टरों से। तो आप अगर बेसिक फार्मूला और बेसिक क्वेश्चन भी करने आपको आता है या सीख जाते हैं तो आप आसानी से रेलवे ग्रुप में मैथ में अच्छा नंबर ले पाएंगे, ठीक है। तो ये रही बात मैथ की, और इसके जो फार्मूले होते हैं 2 3 2 3 5, ठीक है, ऐसे फार्मूले होते हैं वो आप जरूर रिवाइज कर लें, ठीक है। तो उन्हीं के आधार पर आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि साइंस को कौन क्वेश्चन है, वो कौन से टॉपिक है जिनको पढ़ करके आप 50% सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं साइंस के वो क्वेश्चन क्या है आपके। तो आपका साइंस का क्वेश्चन जो है उसको आप देखने वाले हैं कि कौन से चैप्टर है, ठीक है। तो साइंस के लिए आपका है विज्ञान के लिए, ठीक है, SCIENCE साइंस क्या है विज्ञान, ठीक है। आप जो ये विज्ञान का सेशन आप पढ़ेंगे तो उनके 5 चैप्टर आपके कौन से, आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका होता है अम्ल व आप अम्ल और क्षार टॉपिक या चैप्टर को जरूर पढ़ लेना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आपका होता है प्रकाश या लाइट का, ठीक है। तीसरा आपका होता है अम्ल क्षार प्रकाश, और दूसरा होता है मानव रोग व पादप। मानव रोग और पादप रोग, और चौथा होता है प्लांट किंगडम, ठीक है, ये होता है प्लांट किंगडम। तो ये 4 चैप्टर आपके होते हैं प्लांट किंगडम, और 5वां होता है विद्युत धारा। इसमें आप पढ़ सकते हैं परिपथ, ठीक है, इसमें आप पढ़ सकते हैं परिपथ हो गया। अब वोल्टेज हो गया V बराबर IR, विषय ध्यान दें। और जो आपका ये होता है समांतर और श्रेणी, ठीक है। तो ये टॉपिक होते हैं आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस में। देखिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या होता है, ये होता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको तो आप पढ़ के जाएं, बहुत डीपली तरीके से पढ़ के जाएं। प्रकाश चैप्टर का बहुत ही रोल आपके एग्जाम में। तीसरा आपका ये जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है आपके एग्जाम के लिए, इससे भी बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाएं, प्लांट किंगडम को और प्रकाश को। बाकी अदर ये जो चैप्टर इनको भी आप पढ़ के जाएं। तो आपका मेन फोकस आपका होना चाहिए इन 5 चैप्टरों पे साइंस की तैयारी के लिए, ठीक है। तो इनमें जो आपके न्यूमेरिकल ज़्यादातर क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल, ठीक है। आपसे इस चैप्टर से ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो वो न्यूमेरिकल हम आपको कराने वाले हैं। कुछ इनके बेसिक फार्मूले होते हैं, जैसे V बराबर IR, समांतर क्रम श्रेणी क्रम के लिए आपके फार्मूले होते हैं, ठीक है। जैसे समांतर क्रम के R बराबर होता है R1 R2 प्लस R3 डॉट, ठीक है। और वो होता है आपका समांतर क्रम के लिए 1/R1 1/R2, ऐसे डॉट, ये चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ फार्मूले होते हैं इस चैप्टर से, उनको रिवाइज करना जरूरी है, उन पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो वो भी हम कराने वाले हैं। तो ये 5 चैप्टर, इस पर आपके विशेष फोकस करना है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम देना चाहते हैं तो आप साइंस की तैयारी के लिए इन 5 चैप्टरों को विशेष फोकस करें। इन पे अगर आप फोकस कर लेते हैं, अच्छी आपकी पकड़ बन जाती है, तो आप रेलवे ग्रुप डी में लगभग 50% सिलेबस आप साइंस के कंप्लीट कर लेते हैं और अपने नंबर को रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बढ़ा सकते हैं। इन 5 चैप्टरों को बहुत ही विशेष तरीके से आपको पढ़ना है। पहला अम्ल क्षार, दूसरा प्रकाश, तीसरा मानव रोग और पादप, और चौथा प्लांट किंगडम, और 5वां का है विद्युत धारा परिपथ वोल्टेज, ठीक है।
तो इनके तो फार्मूले आपको रिवाइज करने हैं क्योंकि इन पर न्यूमेरिकल आते हैं। प्लांट किंगडम को आपको विस्तृत तरीके से पढ़ना है, ठीक है। मानव रोग और पादप रोग के बारे में पढ़ना, और प्रकाश लाइट में भी कुछ फार्मूले हैं, एक आध न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी थियोरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इनको डीपली पढ़ना है। जैसे उत्तल अवतल लेंस हो गया, इन पे डिपेंड ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो अवतल उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है ताकि आप इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से लगा पाएँ। तो इसको आप बहुत डीपली पढ़ना है, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो बहुत ही बेसिक तरीके से इसको पढ़ना होगा इन दोनों चैप्टरों को, ठीक है। इन दोनों चैप्टरों को आपको बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ना होगा, तभी जाके इन चैप्टर के क्वेश्चनों को आप लगा पाएंगे। इनके थ्योरेटिकल अगर आप पढ़ लेते तो आसानी से लगा देंगे। जैसे पीएच मान हो गया, अम्ल क्षार पे रिलेटेड होता है, ठीक है, तो उनको आप पढ़ लेते हैं। इनके न्यूमेरिकल हम आपको करवा दें, और पादप और मानव रोग को आपको पढ़ना है। तो विशेष चैप्टर है, फोकस तो सारे चैप्टरों पे करना आपको, बट इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इन 5 चैप्टरों से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो आप अगर इन पे पकड़ कर लेते तो साइंस में आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे और आप रेलवे ग्रुप में अच्छा नंबर उठा पाएंगे। तो ये बात थी नंबर इंक्रीज करने का, ठीक है। साइंस और मैथ के कुछ हमने विशेष टॉपिक आपको बताया, इनको आप पढ़ करके अच्छा नंबर एग्जाम में ले सकते हैं। तो ये तरीका है कि इन चैप्टरों को रिवाइज करें। अगर आप अभी तक नहीं पढ़ें तो आप पढ़िए, बेसिक तरीके से पढ़िए। एनसीईआरटी की बुक 10th क्लास की बुक ले लीजिए, उसमें बेसिक तरीके से आप इन चैप्टरों को अगर पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं है। तो ये 5 चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, और जो मैथ के हमने बताए वो भी। तो इनको आप रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, ताकि आप शानदार तरीके से रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है। और हमारे चैनल पे मैथ की क्लास डेली बेस पे प्रीवियस ईयर दी जाती है। अभी गुणनखंड के चैप्टर को हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन डेली बेस पे करवा रहे हैं, आप जुड़ करके आप गुणनखंड के चैप्टर पर आधारित द्विघात समीकरण के चैप्टर पर आधारित जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहिए मैथ और साइंस की तैयारी के लिए। ये महत्वपूर्ण चैप्टर्स उनको रिवाइज करिए, और मैथ के जो महत्वपूर्ण हमने चैप्टर बनाया उसको आप पढ़िए, ठीक है। उनके फार्मूलों को याद करिए, उसके बाद हम प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर बेस, ठीक है। तो ये छोटा सा सेशन था, आपको थोड़ा सा नंबर इंक्रीज करने के लिए थोड़ी सी हेल्प मिल जाए कि कौन से चैप्टर पे कौन से टॉपिक पर फोकस करना होता है। हर एग्जाम में कुछ टॉपिक विशेष होते हैं जिन पे हमें फोकस करना होता है। टॉपिक तो बहुत होते हैं जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बट हमें कुछ चैप्टर या कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पे फोकस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर उन पे हम फोकस नहीं करते हैं तो एग्जाम में जा करके हम थोड़ा सा नंबर कम ला पाते हैं। तो उन चैप्टरों को फोकस जरूर करना होता है। तो वही विशेष चैप्टर ये 5 हैं, इन पे आप फोकस जरूर करें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।